गोवर्धन ते उत्तर कोद, लता अशोक तहाँ अति मोद। यह कह अंतरहित भई रात ऋषि पहुँचो तहाँ, परम पुनीत अवनि अति जहाँ। रचित भूमि सौंधो छिरक, तिहि ठां सकल प्रगट भैयाय। बनितन गण बरनत न सिराय, क्रीडत आनंद सिंधु महा। तब तिहि सखी कही पुनियाय, मुनि पूछो सो कहो समझाय। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। जब उस अशोक मालिनी नामक सखी ने देवर्षि नारद को संकेत किया कि गोवर्धन से उत्तर दिशा की ओर एक अशोक वृक्षों की सुंदर सुरम्य लता है, आप इस समय वहां पर पहुंचिए, श्री जी आप पर पुनः कृपा करेंगे। यह कह अंतरहित भई रात ऋषि पहुंचो तहां, परम पुनीत अवनि अति जहां। रचित पुहुमि सौंधो छिरक। देवर्षि नारद जब उस सखी की बताए स्थान पर पहुंचे, देखा सुंदर सुवासित जल से छिड़की वो परम पवित्र भूमि, कालिंदी का कूल त्रिविध समीर बह रही है, और वो सुरम्य लता कुंज, माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारु। देवर्षि नारद ने पुनः पहुंचकर श्री प्रियालाल के श्री चरणों में मानसिक प्रणाम निवेदन किया, सब सहचरियों की वंदना की, और तब तिहि ठां सकल प्रगट भैया। बनितन गण बरनत न सिराय, क्रीडत आनंद सिंधु जहां। एक से एक रूपवती गुणवती प्रियाजू के श्री अंगों से छिटकने वाली आभा से जो दिन रात स्नान करती हैं। सहचरी का वपु निर्माण कहां से हुआ है उसका? प्रियाजू की चरण नख चंद्रिका से ही सहचरी के वपु का निर्माण हुआ है। कीट भृंग न्याय से भी जो जिसका चिंतन करता है उसी के जैसा हो जाता है ना। हमारे महाप्रभु सतत किसका चिंतन करते हैं? हित सजनी सतत किसका चिंतन करती है? राधा पदाब्ज छटा, प्रियाजू के चरणों की उस नख चंद्र चंद्रिका का ध्यान करती है सखियां सदा सर्वदा। सखियों का ध्येय क्या है? श्री प्रियाजू के चरण कमल हैं। सर्वाधिक प्रीति जो महाप्रभु के वो प्रियाजू के चरणों में है, क्योंकि श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवति निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। क्योंकि प्रेम की जो अविरल धारा बहती है। एक बड़ा सुंदर श्लोक सुधा निधि में महाप्रभु ने कहा है, यस्या प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना भरस्नापित स्वांतानाम समुदेति कापि सरसा भक्तिश्चमत्कारिणी। जो पहले भक्त के हृदय को स्नान कराती है, किससे? अपने चरणों की नख चंद्र चंद्रिका से, और फिर स्नान कराने के पश्चात उसके हृदय कमल पर अपने सुंदर सुकुमार शीतल चरण कमलों की प्रतिष्ठा करती हैं। ऐसी हमारी प्रियाजू की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। वो पहले भक्त के हृदय को स्नान कराती हैं अपने चरणों की नख चंद्र छटा से, और उसे धो मांज देने के बाद, उसे निर्मल कर देने के बाद, उसे शुद्ध कर देने के बाद उसके हृदय कमल पर अपने चरण युग्म की प्रतिष्ठा करती हैं। देखो, यदि इस रसोपासना का कुछ मर्म है, कुछ रहस्य है, कोई विधि है, कोई मार्ग है यदि यहाँ, तो वो श्री जी के चरण कमल ही हैं। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का भजन, उन्हीं का सुमिरन। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। जो कहता है ना भजन कठिन है, मुझे लगता है कि उस बेचारे को विधि प्राप्त नहीं हुई,
तभी उसे कठिन मालूम पड़ता है। संसार कठिन है भाई, ये दुस्तर है। संसार कठिन है, व्यवहार कठिन है, संसार में सुख का विचार कठिन है, भजन में कोई कठिनाई। वृषभान की किशोरी सोतो गैयन ते भोरी, वृषभान की किशोरी सोतो गैयन ते भोरी, प्रीति जान के हो थोरी तोहे राखेंगी शरण, प्रीति जान के हो थोरी तोहे राखेगी शरण। और हमें किसी और प्रमाण की क्या आवश्यकता है, हम सबको प्रियाजू ने अपनी शरण में रखा ही तो है। प्रेम का आभास भी नहीं है हमारे हृदय में। ये मैला कुचैला मन संसार का चिंतन करता है, विषय का चिंतन करता है। ये मन किसी भी प्रकार से श्री जी के निकट जाने योग्य है? मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक किंतु विश्वास पूर्वक ये बात कह रहा हूं, आचार्य की कृपा से किंचित श्री जी के स्वरूप की थोड़ी सी अनुभूति आपको हो जाए ना, थोड़ी सी अनुभूति आपको हो जाए श्री जी के स्वरूप की, आप देखेंगे इस त्रिलोकी में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो श्री जी को निवेदन की जा सके। कुछ नहीं आपके मेरे पास, फिर भी आप और मैं यहाँ बैठकर उनके नाम का गुणानुवाद करते हैं। महिमा एश वृंदावन से, ये वृंदावन की महिमा है, ये उनकी अकारण कृपा है। प्रीति जान के हूं थोरी तो ही राखेंगी शरण। इसलिए कभी अपने मन में ये विचार तो आने ही नहीं देना कि भजन का मार्ग कठिन है। भजन का मार्ग कठिन नहीं है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। इससे सीधा और इससे सरल तो कोई और दूसरा मार्ग है ही नहीं। संसार कठिन है, संसार का निर्वाह बड़ा कठिन है। तो भई रात ऋषि पहुंचो तहां, परम पुनीत अवनियति जहां, रचित पुहुमि सौधो छिरक, तिहि ठा सकल प्रगट भैयाय, बनि तन गण बरनत न सिराय, क्रीडत आनंद सिंधु महा। पुनः देवर्षि नारद को ललितादिक सहचरियों से संयुक्त श्री युगल सरकार का वो दर्शन हुआ। तब तिहि सखी कही पुनि आई, मुनि पूछऊं सो कहो समझाई, श्री राधा सुप्रताप जस। आपके मन में कुछ जिज्ञासा है तो अब आप मुझसे पूछिए, मैं आपका समाधान करूंगी। बहुत सखिन के नाम जो कहे, जिहि तप व्रत जैसे तन लहे, श्री राधा चरणन भज, कल्प चार तप किए करा, ऋषि गोपी भई 60,000, और एक तुम सो कही, कामिनी एक महातप ठयो, एक ब्रह्मवादी तह गयो, कयो मात तुम कौन हो, जो महाब्रह्म विद्या आही, सुनत ही अति विस्मय भयो ताही, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। ऋषि जी देवर्षि नारद के मन की जिज्ञासा को जानकर उस सखी ने अनेक अनेक सखियों के नाम कहे और कहा, इनमें से कुछ ऋषि हैं जिन्होंने कई कई कल्प तप करके श्री प्रियाजू के चरणों का ध्यान करके ये गोपी देह प्राप्त किया है, ये सखी भाव प्राप्त किया है। और फिर उस सखी ने कहा कि देवर्षि नारद, आपको स्मरण होना चाहिए कि एक बार कामिनी एक महातप ठयो, एक ब्रह्मवादी तहाँ गयो, कयो मात तुम कौन हो। देवर्षि नारद ने यह घटना अपनी आंख से देखी है कि एक बार एक अत्यंत तेजस्विनी एक योगिनी तप कर रही थी। एक ब्रह्मवादी कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलकर आनंद की खोज करता हो, ब्रह्मवादी उसके निकट गया, उसके तप तेज से अभिभूत होकर प्रणाम किया और कहा कि माता आप कौन हैं, आपका ऐसा दिव्य ऐसा सुकुमार वपु है, आप इस निर्जन वन में ऐसा कठोर तप किस प्रयोजन से कर रही हैं। तो उसने उत्तर दिया कि मैं कोई और नहीं हूं जो महाब्रह्म विद्या आही, मैं वही महाब्रह्म विद्या हूं। योगी लोग जिसका अनुसंधान करते करते इंद्रिय निग्रह आदि कठिन कठिन साधन करते हैं, पर सहसा जिसका कृपा कटाक्ष प्राप्त नहीं करते, मैं वही ब्रह्म विद्या हूं। और उसका ये उत्तर सुनकर उस ब्रह्मवादी को
बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वयं ब्रह्म विद्या किसको प्राप्त करने के लिए तप कर रही है, ये ब्रह्म विद्या किसकी कृपा चाहती है। तो ही महापुनि जोगी जपत, तो हित महाकष्ट तन तपत, तू काहे हित तप करे। कहा माता, अनेक अनेक योगी अनेक अनेक दुस्तर साधनों को साध कर, इंद्रिय निग्रह करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि कर करके अपने तन मन को तपाते हैं, आपका नेक सा कृपा कटाक्ष चाहते हैं। तो हित महाकष्ट तन तपत, आप किसके लिए तप करती हैं। तो ब्रह्म विद्या उत्तर देती है, श्री राधा दासन तन लहो, तालगे महाकष्ट तन दहो, सुनत ताहि उपदेश ब्रह्मवाद तज मंत्र जुलयो, मान सरोवर तिहि तप ठयो, भयो सखी दूजे कल्प, गौतम सो नारद जो कही, गौतमी तंत्र आगम सो लही, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। ब्रह्म विद्या ने कहा, श्री प्रियाजू के चरणों का एकांत दास्य प्राप्त करने के लिए मैं ये तप करती हूँ। उसका उपदेश सुनकर उस ब्रह्मवादी ने भी ब्रह्मवाद का परित्याग करके मंत्र ग्रहण किया, प्रियाजू के श्री चरणारविंद की उपासना की और कहा कि मान सरोवर तिहि तप ठयो। इस मान सरोवर पर आकर श्री प्रियाजू के चरणों की सतत आराधना की और उसके पश्चात भयो सखी दूजे कलप। पुराणों में अनेक अनेक स्थानों पर उद्धरण दिए गए हैं। महादेव ने तो अनेक अनेक स्थानों पर लगभग प्रत्येक पुराण में आपको कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई प्रसंग मिल जाएगा। पर यहाँ मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि बाप दुख की बात यह है कि आज के समय में हमने पुराणों को केवल नाम और दाम अर्जित करने का साधन मात्र बना लिया। महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी महाराज, उन्होंने कहा कि अब भारत भूमि का सौभाग्य सूर्य अस्त हो चला है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। कहते हैं क्योंकि अब भारतवासियों की श्रद्धा, उनकी आस्था, उनकी निष्ठा अपने शास्त्र पुराणों पर नहीं रही। देखो, पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, सब कुछ तो ग्राह्य नहीं है आपके मेरे लिए, पर फिर भी जितने भी शास्त्र और पुराण आदि हैं वो हमारे जीवन को नियंत्रित और संतुलित बनाने की चेष्टा तो अवश्य करते हैं किसी ना किसी प्रकार से। यदि हमें हार्द ग्रहण करना आता हो, तो यदि हमारे पास इतना विवेक हो, हम विचार कर सकते हो कि हमारे लिए ग्राह्य क्या है, तो फिर मैं समझता हूं आपको कहीं से भी मार्ग मिल सकता है। तो अनेक अनेक पुराणों में अनेक अनेक स्थानों पर उद्धरण मिलते हैं कि परम तत्व कौन है। यही राधा माधव युगल ही हैं, यही नित्य विहारी ही हैं, जो अवतारी सब अवतारन को महतारी महतारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो। फिर उसके बाद गौतम सो नारद जो कही, गौतमी तंत्र आगम सो लही, श्री राधा सुप्रताप जस। उसके बाद गौतम ऋषि से देवर्षि नारद ने पुनः एक कथा कही है जिसका वर्णन गौतमी तंत्र में मिलता है। नारद जो बैकुंठ ही गए, नारायण सुसुमुख संग दे, दिख रावण लीला सकल, देखी लीला 10 अवतार, द्वारावती ब्रज के जुबिहार, नित्य विहार न सूझे, फिर बैकुंठ नाथ पह गयो, जा लग मैं यह उद्यम ठयो, नित्य किशोर बताई, तब कयो मान सरोवर जान, मगन वै जो करी वै स्नान, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। फिर देवर्षि नारद ने अपनी कथा सुनाई महर्षि गौतम को। गौतमी तंत्र में इसका सविस्तार वर्णन मिलता है कि एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ गए और प्रभु से कहा कि प्रभु, आपकी सब लीलाओं को देखने की मेरी इच्छा है। श्रीमन नारायण ने सूख नामक अपने एक पार्षद को देवर्षि नारद के साथ भेजा कि जाइए इनको सब लीलाओं का, सब अवतार लीलाओं का दर्शन कराइए। तो कहने द्वारावती ब्रज के जो विहार, द्वारिका की लीला का भी दर्शन किया, ब्रज की लीला का भी दर्शन किया, पर नित्य विहार ना सूझही। लेकिन नित्य विहारी का दर्शन नहीं हुआ, इस नित्य वृंदावन धाम का दर्शन नहीं हुआ। फिर वैकुंठ नाथ पह गए। नारद जी पुनः
वैकुंठ गए, वैकुंठनाथ के चरणों की स्तुति करके कहा कि जालग में है उद्यम ठयो, हे प्रभु मैंने तो ये प्रयास इसलिए किया था कि इसी व्याज से मुझे आपकी नित्य लीला का दर्शन हो जाए, आपके नित्य स्वरूप का दर्शन हो जाए, आपके भी जो अंशी हैं उनकी लीला का मुझे दर्शन हो। इसी प्रयोजन से मैंने आपसे ये विनती की थी। मुझे ब्रज लीला पर्यंत सब लीलाओं का दर्शन हुआ, लेकिन नित्य विहार का दर्शन नहीं हुआ, मुझ पर कृपा करिए। तब वैकुंठनाथ ने देवर्षि नारद को आज्ञा दी, तब कयो मान सरोवर जान, मगन वै जो करी वै स्नान, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप कि देवर्षि जस। यदि आप नित्य विहार का दर्शन करना चाहते हैं तब मानसरोवर जाइए। मानसरोवर में राधा माधव युगल के श्री चरणों का ध्यान करते हुए स्नान करिए। उसी पावन प्रदेश की कृपा से, धाम की ही कृपा से आपको धाम का दर्शन, धाम की अनुभूति प्राप्त होगी। ये जो मानसरोवर है, जो हमारे श्री महाप्रभु जी की भजन स्थली है, ये अत्यंत सिद्ध स्थान है, अत्यंत गोपनीय और अत्यंत सिद्ध स्थान है। देवर्षि नारद को इसी मानसरोवर में स्नान करके मगन होत बनिता तन भयो, नारद जी आए, स्नान किया और कह रहे स्नान करते ही बनिता तन भयो, सहचरी का दिव्य वपु मानसरोवर ने देवर्षि नारद को प्रदान किया। गयो सब ज्ञान रुदन तब ठयो, सुनत सखी आई तां। तो जब देवर्षि नारद ने मानसरोवर में स्नान किया तो कह रहे गयो सब ज्ञान, वो सब ज्ञान धुल गया। मैं कुछ जानता हूं, बस यही प्रभु को जानने में सबसे बड़ी बाधा है, मैं कुछ जानता हूं, यही सबसे बड़ी बाधा है। तो कह रहे सब ज्ञान धुल गया, और जब सब ज्ञान धुल गया तब नारद जी प्रेम में विह्वल होकर रोने लगे, प्रेम में विह्वल होकर अकुला कर रोने लगे। श्री जी के नाम का उच्चारण करते हैं, और श्री जी के नाम का उच्चारण जब सुना, सुनत सखी आई तहां। एक बार मैं कहीं कथा कहने के लिए गया तो अरे बाप रे, सब ज्ञानी ध्यानी लोग वहां पर बैठे थे। अब क्या था कि जो श्रोता लोग थे वो पीछे बैठते थे, वो सब लोग आगे आगे 3-4 पंक्तियों में बैठते थे। अब हम तो कीर्तन करते हैं भाई, कीर्तन से ही आरंभ करते हैं, मध्य में भी कीर्तन है, विश्राम भी कीर्तन में ही है। अब जब हम कीर्तन करते थे तो वो सब ऐसे बैठे रहते, न कोई भाव न कोई प्रतिक्रिया, और बस ऐसे ही बैठे हैं। अब उनको देखकर अपना भी मन नीरस हो जाता है। तो मैंने ये अनुभव किया, जो व्यक्ति ऐसे ही थोड़ा सा कुछ जान लेता है ना, तो किसी और देश में पहुंच जाता है। इसीलिए बड़ा रूखा सूखा सा, शुष्क सा हो जाता है कभी कभी ज्ञानी का हृदय, ब्रह्मवादी का हृदय, बड़ा रूखा सूखा सा। और मुझे लगता है सुख की अनुभूति क्या है, सुख क्या है, बस प्रेम में, भाव में, नेत्रों में उभरा एक अश्रु बिंदु, वही तो सुख की अनुभूति है। मुझे लगता है उस पर समाधि के अनेक सुखों को न्यौछावर किया जा सकता है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, ताकि एक निमेष के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। जब नाचती है ना मीरा अपने पांव में घुंघरू बांधकर, हाथ में करताल लेकर, तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी भूल कर अपना ब्रह्म ज्ञान और दौड़ दौड़ कर आते हैं मीरा बाईसा का दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे सन्मुख साक्षात भक्ति नृत्य करती हो। वो सुख कुछ ऐसा है, वो आनंद कुछ ऐसा है, इस पर न्यौछावर किया है भक्तों ने और सब सुखों को। तो इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है, जाकी है उपासना ताही की वासना, बस ताही को नाम रूप गुण गाइए। कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठाकुरानी वृषभानुलरी। बस आपको मुझे इतना जानना पर्याप्त है। एक बार महाप्रभु जी से पूछा किसी ने कि दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में आपका क्या विचार है। मुझे ये बहुत छोटा सा प्रसंग पर बड़ा मूल्यवान लगता है, बड़ा महत्वपूर्ण है।
महाप्रभु से पूछा, और पूछने वाला भी कोई साधारण प्रतिभाशाली महापुरुष नहीं था। महाप्रभु से प्रश्न किया कि आपका दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में क्या विचार है, जिसका वर्णन गीता में श्री कृष्ण ने किया है। महाप्रभु ने मुस्कुराकर और दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं नहीं जानता। जिनकी स्तुति सेवक जी महाराज करते हुए कहते हैं, जयति जगदीश जस जगमगत जगत गुरु जगत वंदित। जो जगत वंदित हैं, जो वास्तविक जगत गुरु हैं, जो सारे संसार को प्रेम का प्रबोध, प्रेम की अनुभूति कराने के लिए प्रकट हुए हैं, प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। महाप्रभु ने एक उत्तर दिया, बोले भैया मैं नहीं जानता, मैं तो केवल एक बात जानता हूं, हमारी अखियन के दो तारे, मोहन राधा, राधा मोहन, ये दो रूप उजियारे। इनके विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछो, इसके अतिरिक्त मैं नहीं जानता। तो प्रेमी ऐसा होता है, और वस्तुतः ऐसा ही है भाई। ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि से बात कही, भूस कूटने जैसा है ये सब। मेरे महाप्रभु कहते हैं, वृथा श्रुति कथा श्रमो, पूरा परिश्रम है, कुछ भी हाथ नहीं आता। हाँ, और मुझे लगता है भूल जाता है व्यक्ति इस घोर अरण्य में। स्वयं ज्ञानी कहते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, स्वयं कहते हैं। तो इसलिए भाई सीधे सीधे हरि भजिए। व्यास न व्यापक देखिए, निर्गुण पड़े न जान, तब भक्तन हित अवतरे, राधा वल्लभ आन। नारद जी ने मानसरोवर में स्नान किया। मानसरोवर की कृपा से, दिव्य वृंदावन धाम की कृपा से देवर्षि नारद को उस सहचरी का वपु प्राप्त हुआ, और गयो ज्ञान सब ज्ञान रुदन तब ठयो। और जब विवल होकर, विकल होकर प्रियालाल को पुकारा, सुनत सखी आई ता पूछहि मोहि सकल सुधि हरि, फिर जो सबन सो बिनती करी, करो कृपा तुम कौन हो, जुगल किशोर संग हम रहे, परम मुदित संतत सुख लहे, रास रसिक लीला सकल, प्रथम चंद्र नामा उच्चार, ऐसी सखी जो 1000, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। तब उस सखी ने आकर अत्यंत सुकोमल वाणी से देवर्षि नारद से पूछा, पूछी मोई सकल सुधि हरि। और कह रहे हैं, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि उसने जिस शब्द में, जिस स्वर में मुझसे पूछा, उसका वो जो स्वर था वो मन प्राणों को हर लेने वाला था, हृदय में किसी अद्भुत आनंद को घोल देने वाला था। फिर जो सबन सो बिनती करी, करो कृपा तुम कौन हो। देवर्षि नारद कह रहे, मैंने पूछा अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, आपके दर्शन से मुझे किसी विशिष्ट आनंद की अनुभूति हो रही है। तब उस सहचरी ने उत्तर दिया, जुगल किशोर संग हम रहे, हम प्रियालाल के नित्य संग रहती, हम उनकी नित्य संगिनी हैं। परम मुदित संतत सुख लहे, रास रसिक लीला सकल। प्रियालाल की सकल लीलाओं का रसास्वादन करती हुई, उनकी लीलाओं में सहयोगिनी, उनके श्री चरणारविंद की किंकरियां, हम उनकी अनुचरियां हैं, जो सतत उनके संग रहती है, उनकी नित्य संगिनी हैं। अपना परिचय दिया, प्रथम चंद्रनामा उच्चार, चंद्रनामा मेरा नाम है, और मेरे यूथ में मेरे जैसी 1000 सखियां और हैं। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। दियो मंत्र तिन ध्यान बताए, जुगल किशोर प्रगट भय आए, ले जो संग बिहरन लगे, रास रसिक सब सुख अनुभय, मज्जन करत बहुरी ऋषि भय, वह जो प्रेम हृदय बस्यो, प्रेम लक्षणा मूर्तिमान, कहत जो आगम निगम पुराण, संतत हरि से मन करत, जो सुर सोम पान व्रत गयो, यो जो कृष्ण अधरामृत लयो, श्री राधा सुप्रताप जस,
श्री राधा सुप्रताप जस। तब उन सहचरी ने देवर्षि नारद को मंत्र दिया, उपासना का रहस्य प्रदान किया। मंत्र और उपासना का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने के प्रसाद स्वरूप देवर्षि नारद को तब नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल के दर्शन के प्रसाद स्वरूप श्री प्रिया लाल के श्री चरणारविंद की सेवा देवर्षि नारद को प्राप्त हुई। रास रसिक सब सुख अनुभय, रास विलास सब सुखों की अनुभूति प्रिया प्रीतम ने कृपा करा के नारदी सखी को कराई और कह रहे मज्जन करत बहुर ऋषि भय। बड़ा दीर्घ काल तक देवर्षि उसी सुख सागर में, उसी सुख सिंधु में निमज्जन करते रहे और वह जो प्रेम हृदय बस्यो। और वो जो प्रेम है, वो जो प्रेममयी झांकी, वो जो प्रेम पूर्ण लीला, और वो प्रेम की साक्षात वपु, वो अनंत अनंत सहचरियां प्रिया प्रीतम की सेवा करती। सखी चहुओर फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। वह जो प्रेम हृदय बस्यो, प्रेम लक्षणा मूर्तिमान, कहत जो आगम निगम पुराण, संतत हरि सेवन करत। और कह रहे हैं कि वो जो श्री प्रियाजू का दर्शन नारद जी को हुआ, लगा साक्षात प्रेम ही है, सांद्र प्रेम की मूर्ति श्री प्रियाजू का दर्शन पाकर देवर्षि नारद या फिर वो नारदी सखी का रोम रोम आनंदित है। वो प्रेम भाव हृदय में बस गया, रच गया। और कह रहे जो सुर सोम प्राण व्रत गयो, यो जो कृष्ण अधरामृत लयो, श्री राधा सुप्रताप जस। श्री प्रियाजू का दर्शन करके देवर्षि नारद ने क्या जाना, श्री हरि इन्हीं के चरण कमलों का नित्य सेवन करते हैं। यही श्री हरि के आनंद का उत्स है, यही श्री कृष्ण का सुख है। और कह रहे ज्यों जो कृष्ण अधरामृत लयो, जैसे देवता लोग सोमपान के अतिरिक्त कुछ और ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही श्याम सुंदर भी जब पाते हैं केवल प्रियाजू का उच्छिष्ट ही पाते हैं। जोई जोई भावे इन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, ऐसी गति भई अंच होत हूँ ना न्यारी है। प्यारे जू की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। ऐसे यजुर्वेद में कही, श्री जयदेव समझ सो लही, तुम जीवन भूषण सुन, गीत गोविंद मध्य तिन धरी, रसिक जनन भूतल विस्तरी, मूर्ख जन जानत नहीं। राधा मम गुरु बंधु समान, अर्जुन सो कही आदि पुराण, सखा सहायक प्राण प्रिय, चार मुक्ति मोहन वरदे, भक्त भक्ति तज आहि न ले। कहत कृष्ण यह बात क्यों, मीठी भक्ति मुक्ति ते आहि, सो रस अति जन जाचत चाहि, हो जो भक्ति करी देखियो, अखिल लोक जा कहें अनुसरें, सो प्रभु भक्ति कौन की करें। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। ग्रंथकार कह रहे वेदों में भी ये रहस्य वर्णित है, पर कह रहे मूर्ख जन जानत नहीं, केवल विज्ञानी ही उस रहस्य तक पहुंच पाता है। स्वयं अर्जुन से प्रभु आदि पुराण में कहते हैं, राधा मम गुरु बंधु समान। श्री प्रिया जी मेरी गुरु हैं, वही मेरी बंधु हैं, वही मेरी सखा हैं, वही मेरी सहायक हैं, वही मुझे प्राणाधिक प्रिय हैं, वही मेरा सर्वस्व हैं। चार मुक्ति मोहन वरदे, भक्त भक्ति तज ताहि न ले। कहत कृष्ण यह बात क्यों। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सायुज्य सारूप्यमेकत्व, दीयमानं न गृह्णन्ति
विना मत्सेवनम जना। ये 4 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी मेरे भक्त ग्रहण नहीं करते। भक्त भक्ति तजता ही न लेत, कहत कृष्ण यह बात क्यों, ये बात प्रभु ने क्यों कही, क्योंकि मीठी भक्ति मुक्ति ते आहे। अभी यही मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, वो जो मार के बड़ा रूखा सूखा है, शुष्क है, वो हृदय को शुष्क कर देने वाला है। और मैं तो कहता हूं एक वैष्णव को, एक भक्त को कभी वेदांत आदि की चर्चा का भी श्रवण नहीं करना चाहिए। महाराज जी के जीवन में घटना घटी, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रति महाराज जी की बड़ी श्रद्धा भी थी, आदर भी था। और श्री अखंडानंद जी महाराज भी महाराज का ऐसा ही आदर करते थे। जब उनके पास जाया करते थे तो वेद वेदांत की चर्चा होती थी। अब वो चर्चा का श्रवण करते करते एक अद्भुत सी घटना श्री रसिकपद रेणु महाराज के जीवन में घटी, और बड़ा प्रेरक ये प्रसंग है, आपके मेरे लिए उद्बोधक है, मार्ग दिखाने वाला है। तो उस वेद वेदांत की चर्चा करते करते भीतर कुछ घटा, जिसका परिचय कैसे प्राप्त हुआ। महाराज को एक स्वप्न आया, एक अति सुंदरी स्त्री और उसके हाथ में एक नवजात शिशु, और वो स्त्री बार बार विलाप करके कहती है कि मेरे इस पुत्र के प्राण संकट में है, इसकी रक्षा करिए। और महाराज उस स्त्री को इस शरीर की नश्वरता और क्षणभंगुरता का बोध देते हैं, और वो स्त्री कहती है कि इस समय मुझे आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है, मेरे बालक के प्राण संकट में है, इसकी रक्षा करिए। कहते इस स्वप्न ने महाराज की चेतना को थोड़ा विचलित कर दिया, व्याकुल हो गए महाराज इस स्वप्न का दर्शन करके। श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, वो चिंतन करने लगे। उनके यहाँ श्री राम किंकर जी महाराज विराजमान थे। श्री राम किंकर जी महाराज ने इस स्वप्न का चिंतन करके बड़ा अद्भुत उत्तर दिया कि वो जो स्त्री आपको दिखाई पड़ रही है वो कोई और नहीं, साक्षात भक्ति है, और उसकी गोद में जो बालक है वो भाव है। आप जो ये वेदांत की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, इस वेदांत की चर्चा श्रवण करने के कारण वो जो भाव रूप शिशु है वो निष्प्राण होता जा रहा है, इसलिए आपको ये चर्चा श्रवण नहीं करनी चाहिए। और स्वयं श्री अखंडानंद जी महाराज ने आज्ञा दी श्री स्वामी जी को कि आपके हृदय में विशुद्ध भक्ति का संस्कार है, और एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का संस्कार है। आप अनेक जन्मों के साधु हैं, आप अनेक जन्मों के भक्त हैं, आपको इस वेदांत की चर्चा का श्रवण नहीं करना चाहिए। ये जो आचार्यों ने बताया, ये जो गुरुजनों ने आज्ञा दी कि जाकी हो उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, ये किसी अन्य का खंडन या निरादर नहीं है, ये सम्यक प्रकार से वस्तु को ग्रहण करने की विधि है। भगवान के स्वरूप को पूर्ण रूपेण क्यों नहीं जाना जा सकता? इसलिए क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, आपकी मेरी सामर्थ्य थोड़ी है। आप और मैं सब कुछ एक साथ नहीं जान सकते। सारी सृष्टि का भोजन आप एकत्रित कर लीजिए अपने पास, क्या आप पा सकते हैं? आप नहीं पा सकते। आप अपनी भूख का अतिक्रमण नहीं कर सकते, करेंगे तो आप रोगी हो जाएंगे। ऐसे ही अल्प सी बुद्धि है जीव की। एक मार्ग ग्रहण करके, एक लक्ष्य रखकर, एक इष्ट का सेवन करके, किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही उस परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं सब जानता हूं, यहां सब कोई नहीं जानता। अपने जानने योग्य जान लिया जाए, इसी में अपना कल्याण है। सब जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और भक्त तो सब जानना ही नहीं चाहता। उद्धव भक्ति से अतिरिक्त कुछ और ही तो बताने आए थे गोपियों को, पर गोपियों ने कहा नहीं, ये सब हमें नहीं जानना है। हम इतना जानती हैं, हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हम उन्हें जानती हैं और इतना परिचय हमें पर्याप्त है। हमारे तन मन प्राण इसी से आनंदित हैं। तो कह रहे सब वेदों में वर्णित है, उपनिषदों ने इसे रहस्य की भांति अपने अपने उदर में छिपा रखा है, पर मूर्ख जन जानत नहीं। आप पर मुझ पर कृपा है कि इन संतों ने सार का मंथन करके आपको मुझे नवनीत निकाल कर दे दिया है। बस अब इस माखन को खाइए, कोई अन्य विचार मत करिए।